अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद अहमद। और मैं आपका दोस्त शहाब। हमारे स्कूल और कॉलेज में टेंसेस को सिखाए नहीं बल्कि रटवाए जाते हैं और बाद में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा को टेंसेस के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर वो ना अंग्रेज़ी को सही तरह पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आज से हम टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस पढ़ेंगे और ये सीरीज़ 3 पार्ट पर मुश्तमिल होगा। टेंसेस। टेंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, दे मीन टाइम। यानी टेंस लातीनी लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, जिसकी मानी है वक्त या मुद्दत। टेंसेस हमारे पास 3 हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के फिर और 4 अक़साम हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 अक़साम हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 अक़साम हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारे पास ये 12 टेंसेस बनते हैं और इन 12 टेंसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नोट दीज 3 थिंग फॉर एवरी टेंसेस। हर टेंस के लिए हम इन 3 चीज़ों को नोट करेंगे: यूजेस ऑफ टेंस, हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब इन टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूजेस क्या है। नंबर 1, फॉर हैबिचुअल एक्शन, फॉर एग्जांपल शहाब राइज अर्ली। फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। For narration of past event, present indefinite tense is used. For example, the suicide bomber killed number of people. For action continue on the spot, present indefinite tense is used. Ali talked to his friend on phone. This is the example. Helping verb. It has no helping verb in affirmative sentence. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस थर्ड पर्सन सिंगुलर SERES इज एडेड टू द वर्ब ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो फिर इसके साथ S या ES वर्ब के साथ ऐड होगा इन अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंस। डू एंड डज आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज इज यूज्ड विदाउट एडिंग S or ES टू वर्ब एंड ऑल अदर सब्जेक्ट टेक डू। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डू इस्तेमाल होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज इस्तेमाल होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, अली डज नॉट टॉक टू फ्रेंड ऑन फोन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। उनकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और इन द लास्ट वी ऐड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, डू द बॉय वॉच द गेम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है: हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट इज साइन ऑफ इंटरोगेशन।
Another structure of this sentence was that helping verb plus not plus subject plus verb plus object in the last sign of interrogation. For example, does Pakistan not play the match against India? नंबर सेकंड, ये पहली स्ट्रक्चर की मिसाल है और दूसरी स्ट्रक्चर की मिसाल यही है, डजंट पाकिस्तान प्ले द मैच अगेंस्ट इंडिया। यानी दोनों स्ट्रक्चर सेम है और दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इस्तेमाल क्या है इस पर आते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड व्हेन द एक्शन इज़ कंटिन्यू ऑन द स्पॉट। यानी जब एक्शन कंटिन्यू हो ऑन द स्पॉट फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, is, are, am are its helping verb. For singular subject is used, for plural subject are is used, for I am is used. Form of verb, first form of verb plus ing is used in present continuous tense. Affirmative sentence, affirmative sentence का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब, यानी वर्ब के साथ आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी plus object. For example, you are not going to school. Interrogative sentence structure of present continuous tense, helping verb plus subject plus verb के साथ ing होगा plus object in the last sign of interrogation. For example, is he playing hockey? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कुछ इस तरह है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। और दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। For example, are they not playing hockey? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इस्तेमाल यानी यूजेस क्या है। दिस टेंस इज यूज व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट एंड सम टाइम हैज पास्ड आफ्टर द एक्शन इज ओवर। हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब। For singular subject has is used, for plural subject have is used, including I and you. Form of verb, third form of verb is used in present perfect continuous tense, which is called past participle. Affirmative structure, उसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव ड्रंक वाटर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, I have not eaten a mango। इंट्रागेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, हैज शी गॉन टू पेशावर, साइन ऑफ इंटरोगेशन।
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, हैजंट शी रिटन अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की इस्तेमाल क्या है। हियर द एक्शन इज शो कंटिन्यूअस फ्रॉम अ गिवन टाइम। हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट्स हेल्पिंग वर्ब आर हैज बीन एंड हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन है। फॉर्म ऑफ वर्ब ing is added to the base form of the verb, यानी बेस फॉर्म के साथ सिर्फ ing ऐड होगा। टाइम इज मस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मस्ट होगा। इफ द टाइम इज एग्जैक्टली नोन, नेम ऑफ द टाइम गिवन। सिंस इज यूज्ड, अदरवाइज फॉर इज यूज्ड। अब एफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ing प्लस सिंस आर फॉर इस्तेमाल होगा एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन वाचिंग द मैच सिंस इवनिंग। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ing प्लस सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ फ्रॉम 2 आवर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ing प्लस सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट इन द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, हैज द एग्जामिनर बीन marking the paper since morning। in the last sign of interrogation sign is used। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कुछ इस तरह है। फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ing प्लस सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट and in the last sign of interrogation। For example, has the officer not been examined the economy problem for 6 months। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।